तो आज हम सीखेंगे ये साइड डोरी वाली कुर्ती जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसकी फिटिंग बहुत ही सुंदर आती है, अमेजिंग लगती है। इसको बनाना बहुत आसान है, पूरे चार्ट के साथ मैंने वीडियो में बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले नाप देखेंगे, जैसे कि चेस्ट 34 इंच है, फुल बस्ट है 36 इंच, वेस्ट यानी कमर है 28 इंच और यहाँ पर हिप राउंड 40 इंच है। तो इस प्रकार आपको भी नाप की जरूरत पड़ेगी। तो कपड़ा कितना लेना है, जितनी भी आपकी कुर्ती की तैयार लंबाई है प्लस 2 इंच पर मैंने फोल्ड किया है। मतलब मैंने यहाँ पर लगभग 1.25 मीटर कपड़ा लिया है और जिसकी चौड़ाई यानी पन्ना 42 इंचेस है, जो कि नॉर्मल रहता है। अब सबसे पहले मैंने लंबाई में फोल्ड किया और उसके बाद अब मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया। जो भी आपका हिप साइज है, जैसे कि मेरा 40 है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, 10 इंच में 1.5 इंच प्लस करके मैंने इसको 11.5 इंच पर फोल्ड किया। तो हिप साइज के अकॉर्डिंग हमने फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा निकाल दिया है। अब जो सामने की तरफ कपड़ा बचा है, इसमें हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे लंबाई में स्लीव्स कटिंग होगी और स्लीव्स की चौड़ाई इस तरह से होगी। अगर चौड़ाई में कम पड़ रहा है तो हम बाद में इसको जोड़ भी लगा देंगे। तो देखिए, अब जो ये कपड़ा है, इसका फोल्ड आप देख लीजिएगा, इस तरह से है। ऊपर की तरफ पूरी तरह से खुली साइड रहेगी और इस तरफ फोल्ड रहेगा। अब सबसे पहले आता है शोल्डर का नाप, जो कि बॉडी के ऊपर है मेरा 14.5 इंच, उसका आधा हुआ 7.25 इंच। 7.25 इंच पर मैंने टेप को पकड़ा और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन का मिलाया। तो 7.25 इंच पर मैंने यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग किया है। क्योंकि पीछे का गला हमारा 2 से 2.5 इंच होगा, इसलिए फुल शोल्डर प्लस मार्जिन लेना है। अब शोल्डर स्लोप कितना देना है, तो चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जैसे कि मेरा 34 इंच चेस्ट है, तो 0.25 इंच पर शोल्डर स्लोप दिया। अब वहां से आर्म होल की लाइन बनेगी। अब आर्म होल कितना लेना है, तो देखिए, शोल्डर स्लोप का जो पॉइंट है, उस पॉइंट के नीचे आर्म होल के नाप के लिए टेप को रखना है। और स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कितना लेना है उतना ही लेना है। तो 34 इंच चेस्ट साइज के लिए मैंने 7 इंच पर आर्म होल का मार्किंग किया। यहाँ पर शोल्डर स्लोप का पॉइंट है, वहां पर टेप को रखना है और कमर की लंबाई डालनी है। तो स्मॉल साइज है या फिर हाइट कम है तो 14 इंच डालो, हाइट ज्यादा है, साइज बड़ा है तो 15 इंच डालो। उसके बाद स्लिट आप कहाँ पर रखेंगे, तो 20 से 21 इंच के बीच में रखते हैं। मैंने 21 इंच रखा है। अब यहाँ पर लाइन बना देंगे। अब देखिए, ये चेस्ट लाइन है, लेकिन नाप डलेगा फुल बस्ट के अकॉर्डिंग। फुल बस्ट है 36 इंच, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग जाएगा। तो 9.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। उसके बाद आता है कमर का नाप। तो कमर का नाप मेरा बॉडी के ऊपर है 28 इंच, चौथा भाग हुआ 7 इंच। तो 7 इंच में इस वाली कुर्ती में हम 1 इंच का लूजिंग डालेंगे और 0.25 इंच लूप्स अटैच करने के लिए होगा। तो टोटल मैंने 8.25 इंच पर मार्क किया है। अब आता है हिप का नाप। हिप हमारा 40 इंच है, चौथा भाग हुआ 10 इंच। तो बराबर से 10 इंच पर मार्क करना है। देखिए, सारे नाप नॉर्मल कुर्ती की तरह ही है, लेकिन वेस्ट में हमने जो लूजिंग दिया है, वो सिर्फ मैंने यहाँ पर 1 इंच का लूजिंग और लूप्स अटैच करने के लिए 0.25 इंच बढ़ा कर लिया है। तो बस यही चेंज रहेगा। अब बाहर की तरफ मैंने 1.25 इंचेस का मार्जिन दिया है। आप चाहो तो 1.5 इंच का भी या फिर 1 इंच का भी रख सकते हो। और वेस्ट की तरफ कर्व देना है। अब देखिए, यहाँ पर शोल्डर पट्टी कितनी लेनी है, तो यहाँ से यहाँ जो भी शोल्डर है उसका आधा करें और क्वार्टर से आधा इंच अंदर आकर मार्क करें। तो ये हो गई हमारी शोल्डर पट्टी। अब यहाँ से यहाँ शोल्डर स्लोप की लाइन बना देंगे। अब देखिए, गला बनाने के लिए आपको नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर तिकोन है आपके पास तो उसका इस्तेमाल करके 90 डिग्री एंगल में, जिस तरह से वीडियो में बताया है उस तरह से लाइन खींचनी है। और पीछे का गला 2 से 2.5 इंच लेना है, उसके आगे नहीं जाना। अब आर्महोल शेप के लिए शोल्डर स्लोप के लाइन के नीचे टेप को रखकर जो भी आर्महोल की लाइन है उसका सेंटर करें और 1/4 इंच अंदर की तरफ आकर मार्क करें और वहां से आर्महोल कर्व की मदद से आर्महोल का शेप दें। तो जैसे कि फ्रंट और बैक हम दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ बैक का मार्किंग किया है, बैक आर्म होल और बैक का गला। इसमें फ्रंट का गला और फ्रंट का आर्म होल हम बाद में कटिंग करेंगे। ठीक है, अब जैसा है वैसा मैंने कटिंग कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर हम लूप्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो फिटिंग की लाइन है वहां से 2.5 इंच अंदर जाएंगे सभी साइजेस में, और यहाँ ऊपर की तरफ भी 2 इंच सभी साइजेस में मार्क करेंगे, और नीचे की तरफ भी कमर के लाइन से नीचे की तरफ भी 2 इंच पर सभी साइजेस में मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमारे लूप्स अटैच होंगे, 3 लूप्स हमारे अटैच होने वाले हैं। अब ये लूप्स का मार्किंग हमें इस और भी करना है। अब हमारे लूप्स जो है वो फ्रंट और बैक
दोनों साइड में अटैच होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड में हमने मार्किंग कर दिया। अब नीचे का जो पल्ला है वहां पर भी हमें मार्किंग करने हैं लूप्स के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने नीचे की तरफ भी मार्किंग की है। तो यहाँ पर जो मैं सीधी साइड पर ही मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि चौक का मार्किंग जो है वो सीधी साइड में ही आपको अच्छे से नजर आएगा, क्योंकि इसकी उल्टी साइड थोड़ी सी वाइट है, तो वहां पर चौक का मार्किंग उतने अच्छे से आपको नजर नहीं आता। तो देखिए ये सारे मैंने मार्क्स कर दिए लूप्स के लिए। अब एक पैटर्न को हम साइड में रखेंगे और ये हमारा दूसरा पैटर्न, दोनों पैटर्न सेम कटिंग है। ठीक है, उसमें से एक बैक और एक फ्रंट रहेगा। तो ये वाला मैंने बैक रखा है और इसके ऊपर हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। फ्रंट का मार्किंग मतलब आर्म होल थोड़ा सा अंदर की तरफ से होता है फ्रंट का। तो सभी साइजेस में 1 इंच नीचे आएंगे ऊपर की लाइन से, और गले की साइड से 1.25 इंच नीचे आएंगे। ये सभी साइजेस में सेम रहेगा। और यहाँ पर लाइन बना देंगे। तो ये हो गई लाइन शोल्डर की। ठीक, अब यहाँ से 0.25 इंच सभी साइजेस में अंदर आना है, मतलब 0.75 इंचेस। और सेम यहाँ पर भी 0.75 इंच यानी 0.25 इंच अंदर आएंगे। और जो भी पॉइंट बने हैं वहां पर हम फ्रंट आर्म होल का शेप कुछ इस तरह से देंगे। अब यहाँ पर हम पहले ऊपर का कटिंग करेंगे, फिर आर्म होल का कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये बस चेंज रहेगा फ्रंट के लिए। अब फ्रंट का गला, तो शोल्डर पट्टी हमने बैक की तरफ जितनी ली थी उतनी चौड़ाई यहाँ पर रखी है, मार्क किया है। और यहाँ से सेम 90 डिग्री एंगल में हमें फ्रंट के गले के लिए लाइन बनानी है। फ्रंट का गला आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हो, मैंने 6 इंच रखा है। और यहाँ पर मैं पान गला बना रही हूँ, आप यहाँ पर राउंड नेक रख सकते हो, स्क्वायर नेक रख सकते हो। मैंने तो हल्का सा यहाँ पर पान गला बनाया है। यहाँ पर वी शेप भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो गया, लेकिन बैक का गला हम बाद में कटिंग करेंगे। बैक को मैंने साइड में रखा है। अब देखिए आर्म होल यहाँ पर नापना होगा, फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी एक नाप लीजिएगा। जहां से हमारी सिलाई आने वाली है स्लीव की वहां पर मैंने मार्किंग किया है। तो फ्रंट का आर्म होल मेरा आया है 8.25 इंच, जो कि स्लीव्स की कटिंग में हमारे काम आएगा। ठीक है, अब हम पहले गले का फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है बाय स्ट्रिप यानी ओरिप पट्टी, इससे हम पाइपिंग बनाने वाले हैं। और अगर आपको पाइपिंग नहीं बनानी है तो आप बकरम की मदद से यहाँ पर गले का स्टिच कर सकते हो, गले का फिनिशिंग कर सकते हो। तो इस पट्टी को मैंने एक साइड से सिलाई लगाई है। ये जो बाय स्ट्रिप है ये 1.5 इंच चौड़ी है। और यहाँ पर हल्का हल्का खींचते हुए हमें गले की ओर इसको स्टिच करना है। गला नहीं खींचना, सिर्फ पट्टी हमें हल्की हल्की खींचनी है। और जैसा गले का शेप है उसके अकॉर्डिंग पट्टी को घुमाते हुए सिलाई लगानी है। जबकि ये ओरिप पट्टी है तो ये आसानी से जैसा भी गला है उसके शेप के अनुसार ढल जाती है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से सेंटर में नॉच दिया है। ठीक है, बस सेंटर में ही नॉच दिया है मैंने, बाकी कहीं पर नहीं दिया। और यहाँ पर मैं इस तरह से बारीक पाइपिंग बनाऊंगी। अब ये पाइपिंग बनाते टाइम सिलाई मार्जिन आपके जो पट्टी आप फोल्ड कर रहे हो उसके बीच में आना चाहिए। सिलाई मार्जिन बाजू में नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने बिल्कुल भी गले को खींचना नहीं है, और जितनी आपको पाइपिंग चाहिए, पतली चाहिए मोटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको फोल्ड करते हुए, पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बनानी है। ठीक है, तो पाइपिंग के ऊपर भी मैंने सेपरेटली वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये हमारी पाइपिंग यहाँ पर हो गई। अगर पाइपिंग नहीं करनी है तो आप फ्यूजिंग पेपर या फिर बकरम की मदद से गले का फिनिशिंग कर सकते हो। तो पाइपिंग हमारी फिनिश हो गई और बहुत ही सुंदर बनी है और बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये फ्रंट का गला तो हमारा हो चुका। अब बैक का गला रेडी करेंगे, लेकिन उसके पहले बैक के गले का कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले मैंने पाइपिंग बना कर ली ताकि मुझे पट्टी का पता चल सके कि बैक में पट्टी कितनी रखनी है। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लाइन बना दी। बैक का गला 2 से 2.5 इंच जो हमने रखा था वो इस तरह से ले लिया और यहाँ पर गले का शेप दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि जो भी बैक फ्रंट का गला है उससे ज्यादा मार्जिन रखा है मैंने। आप देख सकते हो, ये देखिए ये हल्का सा मार्जिन आगे की तरफ रखा है ताकि मैं यहाँ पर गले का फिनिशिंग कर सकूं। अब बैक का गला मैंने खोल दिया और बैक के लिए मैंने ये फ्यूजिंग पेपर की पट्टी रेडी की है, ये पैच रेडी किया है नेक का, और यहाँ पर मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है बैक के गले की ओर। और अब हम शोल्डर्स अटैच करेंगे, उसके लिए फ्रंट पैटर्न लिया है।
गले की पट्टी, बैक गले की पट्टी को इस तरह से हमें आगे की तरफ लेना है और यहाँ पर फ्रंट का शोल्डर रखना है और यहाँ से पहले सीधी सिलाई लगाएंगे आगे की तरफ। ये सिलाई लगने के बाद सेम मैंने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा दी है सेम तरीके से। अब देखिए बैक का जो गला है वहां पर हमने कट्स नहीं लगाए थे, तो यहाँ पर जहां पर कर्व है बस वहां पर मैंने 2 से 3 कट्स लगा दिए हैं। अब इसको खोल देंगे, खोलने के बाद ये पट्टी कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इससे हमारे शोल्डर का फिनिशिंग भी अच्छा आता है और सिलाई भी अंदर की तरफ चली जाती है। पट्टी फोल्ड हो गई। अब आप यहाँ पर चाहो तो तुरपाई करो या फिर सिलाई लगाओ, मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी। बस सिंपली मैं यहाँ पर राउंड में सिलाई लगा दूंगी, अब चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों गले भी रेडी हो गए और शोल्डर्स भी अच्छे से अटैच हो गए हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नजर आ रहा है। अब हमें लूप्स कटिंग करने के लिए 30 इंच लंबी डोरी बनानी है। ये 30 इंच लंबी डोरी मैंने 4 फोल्ड किया है और यहाँ पर हमें 12 लूप्स कटिंग करने हैं। मतलब एक लूप की लंबाई 2.5 इंच होगी। ठीक है, तो 2.5 इंच लंबे लूप्स मैं यहाँ पर कट करूंगी इस तरह से, जहां पर मुझे 12 लूप्स मिलेंगे। तो ये 12 लूप्स हो गए हैं और फ्रंट में 6 इस तरह से अटैच होंगे, बैक में 6 अटैच होंगे। ठीक है, तो जहां पर हमने लूप्स के लिए निशान बनाए हैं वहां पर हमें लूप्स अटैच करने हैं। किस तरह से अटैच करने हैं अभी हम देखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे लूप्स को डिवाइड किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक साइड के लूप्स आपको अटैच करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और इस तरह से रखा है। ठीक है, फोल्ड की साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और हमें सीधी सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, सिलाई को कट नहीं करना है। ऊपर से जैसे हमने लूप्स को अटैच करना शुरू किया है, सिलाई सीधे नीचे तक जाएगी। तो 3 लूप्स हमारे अटैच हो गए। अब लूप्स अटैच करते टाइम मार्जिन तो आप अच्छे से लेंगे, लेकिन बाद में इस मार्जिन को कट कर दीजिएगा, बस थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है। अब बिल्कुल हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद लूप्स अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी मेरे लूप्स फोल्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, और लूप्स की जो सिलाई है, लूप्स अटैच करते टाइम जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमारी अब ये डार्ट वाली सिलाई आएगी। अब ये जो डार्ट वाली सिलाई है, पहले वाले लूप के ऊपर 1 इंच से मैंने शुरू किया है मार्किंग करना और नीचे वाले लूप के नीचे 1 इंच तक जाएंगे, 1 से 1.5 इंच तक। ठीक है, और देखिए शेप भी मैंने किस तरह से दिया है, तो इस तरह से आपको ये सिलाई लगानी है। तो ये लगभग डार्ट की लंबाई 7 इंच मेरी तैयार है और खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये जो लूप्स है इसको बाहर की तरफ इस तरह से मोड़ दीजिएगा, तो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये लूप्स हमारे अटैच हुए हैं। और इस तरफ आप डार्ट भी देख सकते हो किस तरह से इसका शेप बना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे लूप्स अटैच करने हैं। तो सीधी साइड में भी आप देख सकते हो कोई झोल आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये डार्ट बना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि डार्ट आपको इसी तरह से लेना है। अब सेम तरीके से मैंने बचे हुए जो लूप्स है फ्रंट और बैक के, वो सारे अटैच कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम तरीके से मैंने ये वाले लूप्स भी अटैच किए हैं, फ्रंट के भी और बैक की तरफ भी। तो इस तरह से ये 12 लूप्स हमारे अटैच हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए लूप्स तो हमारे अटैच हो चुके हैं। अब स्लीव्स को यहाँ पर अटैच करना है, पहले स्लीव का कटिंग करेंगे। तो जो सामने से कपड़ा बचा था उसको मैंने 4 फोल्ड करके लिया है। ठीक है, इसकी लंबाई जो भी आपकी स्लीव की तैयार लंबाई आपको रखनी है उससे 2 इंच प्लस करके ले। जैसे कि मुझे 23 इंच लंबी स्लीव चाहिए थी तो मैंने 25 इंच पर मार्क किया है। कैप हाइट का मार्किंग जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका 8वां भाग लेंगे, जैसे कि मेरा आ गया 4.25 इंच। अब यहाँ पर हम बेल स्लीव्स बना रहे हैं, इसलिए जो भी स्लीव की लंबाई है उसके सेंटर पर एक मार्क करेंगे और लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा आर्म होल राउंड कितना आया था, 8.25 इंच। तो बराबर से 8.25 इंच पर टेप को पकड़कर इस तरह से तिरछे में मार्क करना है और पॉइंट लेना है। और उसके बाहर जितना कुर्ती में हमने मार्जिन रखा है, सिलाई मार्जिन, उतना ही यहाँ पर भी रखेंगे, 1.25 इंच। और यहाँ से मैंने सीधी लाइन बनाई। ठीक है, ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे का हिस्सा मैंने कट कर दिया। अब आपकी स्लीव की चौड़ाई अगर यहाँ पर नहीं बैठ रही है तो आप यहाँ पर इस तरह से जोड़ भी दे सकते हो। ठीक है, तो मेरी बैठ रही है इसलिए मुझे जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब मैंने फ्रंट का शेप और बैक का शेप भी बना दिया है। अब देखिए ये जो सेंटर मार्क है यहाँ पर मैंने पौना इंच अंदर की तरफ लेकर पॉइंट दिया है और वहां से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तिरछी लाइन बना दी। यहाँ पर हम बेल स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको बेल स्लीव्स नहीं लगाने तो आप नॉर्मल 3/4 स्लीव्स का कटिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी मार्जिन है सवा सवा इंच का वो भी मैंने मार्क कर दिया। बस नीचे की तरफ यहाँ पर आधा इंच का ही मार्जिन रखना है और फिटिंग करते टाइम आपको सेम इसी तरीके से फिटिंग करनी है। ठीक है, ऊपर से सवा इंच, बीच में सवा इंच और नीचे की तरफ आधा इंच। अब इसको मैंने खोल दिया और फ्रंट का जो शेप है उसको भी कट कर दिया। तो स्लीव का मार्किंग हमारा हो चुका, कटिंग भी हो चुका। अब स्लीव के बॉटम को सिंपली मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच करके लूंगी। तो स्लीव्स मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके स्टिच करके ले लिए हैं। स्लीव्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे कुर्ती में। तो जिस तरीके से नॉर्मल स्लीव्स हम अटैच करते हैं फ्रंट साइड की और फ्रंट साइड और बैक साइड की और बैक साइड, उसी तरीके से यहाँ पर हमें दोनों तरफ स्लीव्स अटैच करके लेने हैं। तो यहाँ पर फिर भी मैं मशीन के ऊपर आपको एक स्लीव अटैच करके बता रही हूँ। बैक साइड की और बैक साइड और फ्रंट की और फ्रंट साइड लेते हुए हम एक साइड से सिलाई को शुरू करेंगे दूसरे साइड तक। बिल्कुल अगर आपने आर्म होल के राउंड का परफेक्ट मेजरमेंट ले लिया है, स्लीव परफेक्ट कटिंग कर दी है, तो यहाँ पर बराबर से स्लीव और आर्म होल आपका मैच हो जाएगा जैसे मेरा हुआ है। तो स्लीव दोनों तरफ अटैच हो गए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए फ्रंट और बैक दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखनी है। तो यहाँ पर खासकर ध्यान रखना है ये जो आर्म होल की सिलाई है फ्रंट और बैक की दोनों परफेक्टली मैच होने चाहिए और इस तरह से आपको दोनों तरफ रखना है। अब यहाँ पर सवा इंच का मार्जिन, यहाँ पर सवा इंच का, यहाँ पर भी सवा इंच का, बस यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा और बस फिटिंग की सिलाई यहाँ तक आएगी। ठीक है, इससे दूसरी साइड में भी। अब नीचे की तरफ हम स्लिट्स बनाएंगे जो कि हम नॉर्मल कुर्ती में जिस तरह से बनाते हैं वैसे ही स्लिट्स यहाँ पर हम बनाएंगे दोनों तरफ और फिर उसके बाद बॉटम फोल्ड। तो देखिए फिटिंग मैंने कर दी है। फिटिंग करने के बाद मैंने स्लिट्स भी बना दिए हैं और बॉटम को भी फोल्ड करके लिया है। अब मैं इसको सीधे में लूंगी। तो देखिए सीधे में लेने के बाद अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो डोरी मैंने कितनी लंबी ली है, लगभग 64 इंचेस लॉन्ग डोरी है एक साइड की, दूसरी साइड की 64 इंचेस, मतलब लगभग आप 1.5 से पौना 2 इंच लंबी डोरी बना सकते हो एक साइड के लिए। अब इसको पिरोना है इस तरीके से क्रिस क्रॉस पैटर्न में जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इस तरह से डोरी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब नीचे की तरफ मैं लटकन भी बनाऊंगी। बस सिंपल लटकन, आप चाहो तो आप अपनी मर्जी अनुसार चाहे जो लटकन इसमें बना सकते हो। दोनों साइड में मैंने डोरी डाल दी है और नीचे की तरफ मैंने लटकन भी बना दी है। बहुत सी सिंपल लटकन बनाए हैं। तो बहुत सुंदर इसका लुक आया है। पहनने के बाद आप इसको देख सकते हो। आप इसको डेनिम के ऊपर, प्लाजो के ऊपर, सलवार के ऊपर पहन सकते हो। शॉर्ट कुर्ती है, सभी में बहुत अच्छे से जाएगी। इसका लुक भी काफी सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में है। तो इसको जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कुर्ती आपको कैसी लगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।